ये कहानी सिर्फ एक गरीब आदमी की नहीं, बल्कि ये जीवन को एक जाल, रैट ट्रैप की तरह देखने का अनोखा नज़रिया भी देती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच इंसान को फंसा देता है, लेकिन दयालुता और विश्वास किसी भी इंसान को बदल सकते हैं। द रैट ट्रैप, जो कि लिखा गया है स्वीडिश राइटर सल्मा लेगरलॉफ से, और ये एक स्वीडिश राइटर हैं। इस चैप्टर से हर साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइडर के बारे में। तो राइडर के बारे में हमने पॉइंट्स में कुछ लाइनें मेंशन की हुई हैं, जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि सल्मा लेगरलॉफ, जिनका जन्म 1958 में हुआ था और डाइड हुई थी 1940 को, इन्हें नोबेल प्राइज़ में मिला था और ये फर्स्ट वुमेन थी नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के लिए 1990 में। इसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे, इनका जो फेमस वर्क है गुस्टाव बर्लिस सागा है। इस चैप्टर के थीम के बारे में बात करें तो इस ये दिखाता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एक रैट ट्रैप की तरह है और इस रैट ट्रैप ऑफ मटेरियल टेम्पटेशन का रूल फॉलो होता है। काइंडनेस एंड कंपनसेशन रिफॉर्म ह्यूमन बींग्स, दयालुता, और इसके साथ ही साथ अगर लालच न करने की भावना हो तो ये इंसान को बदल देती है। रिडेम्पशन थ्रू लव एंड ट्रस्ट, ग्रीड ट्रैप्स पीपल, गुडनेस फेस ड्रीम। ये लाइन बड़ी अच्छी है, आप चाहें तो अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर हमने ये मेंशन किया है ग्रीड ट्रैप्स पीपल, गुडनेस फ्रीज देम। इसके बाद छोटी सी एक शॉर्ट समरी ले लेते हैं क्विक रिकैप के लिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा, द राइट ट्रैप सेलर बिलीव दैट द वर्ल्ड इज ट्रैप मेड ऑफ टेम्पटेशन लाइक मनी, ड्यू टू पॉवर्टी ही स्टील मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर, लिव्स इन फियर। उसके बाद वो एडला विलियमसन से मिलता है और वो एडला विलियमसन उसको ट्रीट करती हैं काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ। उसकी जो कंसाइंस है, उसकी जो अंतरात्मा है, वो जाग जाती है। ही रिटर्न्स द स्टोलन मनी एंड रिफॉर्म हिमसेल्फ, प्रूविंग दैट कंपनसेशन कैन ट्रांसफॉर्म लिव्स। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके लिए हो सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एक्सट्रीम पावर्टी शिफ्ट्स द रेड ट्रैप्स sailor's life, philosophy, world is rat trap, theft of 30 kroner, Iron Master judges by appearance, Edla shows humanity and trust. And one more exam point is here for you all. Moral transformation is the climax. इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। तो हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेड ट्रैप सेलर्स। इसकी क्वालिटी यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस की गई है कि ये पुअर है, लोनली है, फिलोसफिकल है। ये आगे चल के कहानी का थीम बनता है और रिफॉर्म्ड बाय काइंडनेस होती है। सेकंड कैरेक्टर हमारी है एडला विलियमसन। एडला विलियमसन के बारे में बताया जा रहा है कि ये काइंड है, कंपनसेट है, अंडरस्टैंडिंग है, सभी को बहुत ही प्यार से और उनके आत्मसम्मान के साथ उसे पेश करती हैं और साथ ही साथ ये मोरल सेंटर हैं इस कहानी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आते हैं आयरन मास्टर। आयरन मास्टर के बारे में ये बताया गया है कि ये प्राउड हैं, अथॉरिटेटिव हैं और ये लोगों को उसके लुक से जज करते हैं। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास यहाँ निकल कर आते हैं क्रॉफ्टर, और क्रॉफ्टर के बारे में हमें ये दिखाया गया है कि ये लोनली हैं और साथ ही साथ जनरस हैं। ट्रस्टिंग बाय नेचर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जिसका आपको इंतजार था। हमेशा की तरह पिछले 10 साल, 15 साल जो भी आपको नोट्स में प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में क्वेश्चन आया था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, व्हाई डिड रैट ट्रैप सेलर स्टील द क्रॉफ्टर्स मनी? द रैट ट्रैप सेलर वाज एक्सट्रीमली पुअर एंड हंग्री। द क्रॉफ्टर ब्लाइंड ट्रस्ट एंड unguarded 30 kroner tempted him. Fear of being caught forced him to steal the money. 2016 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज द रेड ट्रैप सिंबलाइज इन दिस स्टोरी? रेड ट्रैप इस कहानी में किस तरीके का सिंबल इंट्रोड्यूस करता है? तो रेड ट्रैप सिंबलाइज द वर्ल्ड फील्ड मटेरियल टेम्पटेशन लाइक मनी एंड कंफर्ट। दिस टेम्पटेशन ट्रैप पीपल इनटू ग्रीड, सफरिंग एंड मोरल डाउनफॉल। ये आपके लिए जो 2016 का क्वेश्चन है, इसको जरा इंपॉर्टेंट आप अंडरलाइन कर सकते हो। 2018 में, हाउ डिड एडला treat the rat trap seller differently from others? Adler treated the rat trap seller with kindness, patience, and respect. She did not judge him by appearances, made him feel safe, and changed his behavior. 2020 में हर 2-2 साल के गैप में इसमें सवाल पूछे गए हैं। Why did the rat trap seller leave a letter for Edla? आंसर है, he left the letter to thank Edla for her kindness and return the stolen money, proving that her trust had transformed him into a better human
बीइंग, उसके भरोसे ने उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद की। 2022 में सवाल, व्हाई डिड एडला कंसीडर्ड द मोरल फोर्स ऑफ द स्टोरी? एडला's compensation and understanding reform the rat trap seller. Her kindness awakens his conscience, showing that humanity can bring moral transformation. उनकी दयालुता ने उसके आत्मसम्मान को जगा दिया और वो ये दिखाती है कि ह्यूमैनिटी अगर मानवता हो तो किसी का भी आत्म परिवर्तन किया जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की सीरीज में अगर हम देखें पिछले 10 सालों के ईयर वॉइस, तो 2015 का सवाल था, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस टाइटल ऑफ द रैट ट्रैप। इस चैप्टर का नाम रैट ट्रैप ही क्यों रखा गया है? तो जो द टाइटल रैट ट्रैप है ये सिंबलाइज करता है कि ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये अपने आप में रैट ट्रैप ही है और उसमें है मनी, कंफर्ट, सिक्योरिटी और इस तरीके की टेम्पटेशन जो होती हैं वो पीपल को गलत कामों की तरफ आकर्षित करती हैं और साथ ही साथ उनका मोरल डाउनफॉल होने लगता है। रैट ट्रैप सेलर ये बिलीव करता है कि इस तरीके की जो फिलॉसफी है उसे पैसे चुराने के जाल में फंसा देती है। इसके बावजूद वो किसी तरीके से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश तो करता है, जब उसकी लाइफ़ में एडला का काइंडनेस आता है, कंपनसेशन आता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है, फिर भी वो अपने आप को बदलता है और इसी तरीके से ये कहानी जो है, ये जो टाइटल है, हाइलाइट करती है डेंजर ऑफ ग्रीड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ रिडेम्पशन थ्रू द गुडनेस। 2017 में सवाल पूछा गया है, हाउ डज़ काइंडनेस ट्रांसफॉर्म द रेड ट्रैप सेलर? तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो, rat seller treated harshly by society due to his appearances and poverty. एडला विलियमसन ही हैं जो उसे रिस्पेक्ट, काइंडनेस और ट्रस्ट के साथ ट्रीट करती हैं। उसके इस बिहेवियर की वजह से ही रैट ट्रैप सेलर को अपनी गिल्टी का पछतावा होता है और साथ ही साथ अंततः वो ये कोशिश करता है कि उसके पास जो भी पैसे हैं वो उसको छोड़कर वहाँ चला जाए और वो एक लेटर भी लिखता है उनके लिए। 2019 का सवाल पूछा गया है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ एडला विलियमसन। ये रेड ट्रैप सेलर के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एडला विलियमसन के बारे में बताया गया है कि एडला विलियमसन एक काइंड हार्टेड, एम्पैथेटिक, मोरल स्ट्रांग वाली लेडी हैं। अपने पिता की तरह न होकर ये लोगों को उनके अपीयरेंसेस से जज नहीं करती। उनका ऐसा मानना है कि सभी को उसके आत्मसम्मान के साथ ही ट्रीट करना चाहिए। उनका जो ऐसा कंपैशनेट बिहेवियर है, ये टर्निंग पॉइंट बनता है रेड ट्रैप सेलर की लाइफ में और उसके जीवन को पूरी तरीके से बदलने में। और ये कहानी की एक बैकबोन कैरेक्टर भी हैं। 2021 का एक सवाल है, कंपेयर द आयरन मास्टर एंड एडला एज ए ह्यूमन बीइंग। तो अब आयरन मास्टर और एडला को यहाँ ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करें तो दोनों का जो कैरेक्टर है वो बड़ा अलग-अलग है। जहाँ पर आयरन मास्टर बहुत ही प्राउड और अथॉरिटेटिव है, वह लोगों को उसके अपीयरेंसेस से जज करता है, सोशल स्टेटस से जज करता है। वहीं पर एडला एक ऐसी कैरेक्टर है जो लोगों को काइंड और अंडरस्टैंडिंग से बिहेव करती हैं। शी बिलीव्स इन ह्यूमन गुडनेस एंड ट्रीट्स एवरीवन विथ रिस्पेक्ट। वहीं पे आयरन मास्टर हैं, उनका बिहेवियर जो है वो यहाँ पर फ़ियर के थ्रू दिखाया गया है और एडला का बिहेवियर जो है वो कंपनसेशन से दिखाया गया है। Reform the rat trap seller highlight the difference between authoritative एंड ह्यूमैनिटी। एग्ज़ाम टिप्स जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मैं हमेशा स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि एग्ज़ाम टिप्स आप ज़रूर देख के जाएँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ एग्ज़ाम टिप्स में फॉलो एग्जैक्ट वर्ड लिमिट, ऑलवेज मेंशन थीम प्लस मोरल मैसेज जहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग की बात हो। एडला का रोल आपको क्लियर होना चाहिए और जितनी कहानियाँ पूछी गई हैं सिर्फ उतनी कहानी के बारे में आप लिखें, अलग से कोई और कहानी इंक्लूड आप ना करें। और जो कीवर्ड्स आपके लिए हो सकते हैं जैसे काइंडनेस हो सकता है, टेम्पटेशन हो सकता है, रिडेम्पशन हो सकता है। 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट फिलॉसफी डज़ द रेड ट्रैप सेलर बिलीव इन? व्हाई इज़ एडला डिफरेंट फ्रॉम द आयरन मास्टर? हाउ डज़ द रेड ट्रैप सेलर एस्केप द ट्रैप? लॉन्ग क्वेश्चंस की सीरीज़ में जो 2025 के इस ईयर के बोर्ड एग्जाम के लिए हो सकती है, ह्यूमन काइंडनेस हैज़ द पावर टू चेंज लाइव्स, एक्सप्लेन with reference to rat trap, discuss the theme of redemption in the rat trap, explain how material temptation trap human beings in the story. So this is all about from my side. I hope आपको ये rat trap seller चैप्टर काफ़ी पसंद आया होगा।
फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में इसी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।